तो आज की ये पॉलिटी के क्लास में आप सभी का स्वागत है बाबू। जैसे कि मैं आप लोग को सारा विषय का बाबू ऑब्जेक्टिव दे दिया हूँ संपूर्ण तरह से। आज की इस क्लास में ना आप लोग को मैं करवाने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को। आज की इस क्लास में आसान आसान से सवाल शामिल किया हूँ, लेकिन बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल हैं, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इस लेवल के सवाल। और आप लोग से एक ही अनुरोध है कि आप लोग अगर इस सवाल को ना बाबू पूरा सही कर पाइएगा ना तो एग्जाम में आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला। यही सारे सवाल जो हैं वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और हर साल आते हैं ये सवाल। तो आप लोग से अनुरोध है ये सारे सवाल को कर लीजिए और अंत तक एक भी सवाल को छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे जो मैं सवाल को शामिल किया हूँ ना, ये सारे सवाल आसान लेवल का है, लेकिन ठीक है आसान आसान से सवाल है जिसमें आप लोग पूरा सही भी कर दीजिएगा। जो बच्चे अच्छे तरीके से पूरे साल पढ़ाई किए हैं वो बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, वो सारे प्रश्न को सही कर देंगे। ठीक है, जो बच्चे अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं किए हैं उनको लिए कोई दिक्कत नहीं है बाबू, वो सिर्फ इस क्लास को पूरे अंत तक देखिए और सारे सवाल को याद कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग एक बार देखिए कि ये कौन से सवाल हैं जो आसान सा है लेकिन एग्जाम से रिलेटेड सवाल है। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को। पहला नंबर सवाल को आप लोग देखिएगा और ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ये बाबू पॉलिटी में भी और इकोनॉमिक्स में भी पूछे जाते हैं, तो इस सवाल को तुम याद रखिएगा। यहाँ पे मैं जो सवाल करवाता हूँ ना वह सारा एग्जाम से रिलेटेड सवाल करवाता हूँ, कोई भी फालतू सवाल नहीं करवाता हूँ बाबू। जो एग्जाम से रिलेटेड रहते हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न रहते हैं, बुक के सवाल रहते हैं, ठीक है, सारा प्रश्न यहाँ पे गेसिंग किया रहता है। तो लास्ट तक देखिएगा और सारे सवाल को देखिएगा। पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और खुद को जांचिए बाबू कि मेरा जो अभी तक तैयारी जो है वह कितना बढ़िया है, मैं क्या कर सकता हूं एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम बाबू आप लोग के सर पे आ चुका है। ठीक है, तो पढ़िए, यही मौका है। बताइएगा जल्दी से, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग क्वेश्चन बैंक को पढ़े होंगे। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि ये सवाल कितना बार पूछे गए एग्जाम में, तो याद रखेगा। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? जिन बच्चों को याद है सारे सवाल को खुद से करते चलिए और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोग कितने सवाल को सही किए हैं। बताइएगा विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? याद रखेगा जनवरी 1995 में। कब? जनवरी 1995 में WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, इस सवाल को काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, और सारा आसान लेवल का सवाल है। वो आप लोग देख सकते हैं कि यही सारे सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन बैंक को पढ़े होंगे तब एक बार आप लोग जरूर क्वेश्चन बैंक को पढ़िएगा और देखिएगा उसमें कि बाबू किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से और कहाँ से पूछे जाते हैं। उसी तरह से मैं भी यहाँ पे आप लोग को सवाल करवाता हूँ, एग्जाम में दिक्कत ना आए। बताइएगा, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि इस समय बाबू अभी जो वर्तमान समय में भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? आप लोग को पता होगा, नहीं पता है याद रखेगा, कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था। कैसी दलीय व्यवस्था है भारत में? बहुदलीय व्यवस्था है। इस सवाल को तुम याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस क्लास में बाबू डेट वाले सवाल काफी सारे शामिल किया हूं, क्योंकि आप लोग जो गलती करते हैं ना वह डेट वाले सवाल में ही करते हैं। ठीक है, काफी सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाता है बाबू, बहुत सारे बच्चे को और गलती करके आ जाते हैं। तो आप लोग से अनुरोध है सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है और आसान सा सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। क्या करें कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? बताइएगा, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? सारा आसान सा सवाल इस वीडियो में शामिल किया हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि सारा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बताइए जल्दी से कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? पहला आम चुनाव जो हुआ था ना भारत में वह कब हुआ था बाबू? ये सवाल करा है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। कब हुआ था? 1952 में। कब? 1952 में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग और सारे ऑप्शन को पढ़ कर ही कीजिएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे? 4 नंबर सवाल, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? बताइएगा, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल है वह कितना साल का है? इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आज के इस क्लास में आप लोग को बाबू 60 सवाल करवाऊंगा। एग्जाम में तो बाबू 100 सवाल पूछे जाते हैं, उसमें से आप लोग को 50 करना रहता है, 50 आप लोग को छोड़ कर आना रहता है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग को 60 ही सवाल करवाऊंगा, जिसमें मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप लोग जो है वह 50 सही कर पाते हैं। यहाँ पे बाबू 60 में 50 अगर सही कर देंगे, एग्जाम में आप लोग को दिक्कत 1% भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आसान सा सवाल है लेकिन सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश कीजिए आप लोग कि 60 में 50 सही कर दें। ठीक है, बताइएगा, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो वित्त आयोग का कार्यकाल जो है ना भारत में वह है 5 वर्ष। कितना वर्ष? 5 वर्ष होता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न, अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइएगा, ऑप्शन को पढ़िए और सारे सवाल को करते चलिए। अमूल का जो संबंध है वह यहाँ पे किससे है? जल्दी से बताइए, आज यहाँ पे पता चल जाएगा बाबू कितना पानी में है आप लोग। एग्जाम भी सर पे आ चुका है और कितना पानी में है ये देख लीजिए आज आप लोग इस क्लास में, ठीक है। पॉलिटी में कितना बढ़िया तैयारी है। तो अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आप लोग अमूल का दूध पीते होंगे बाबू, तो दूध उत्पादन से अमूल का संबंध जो है ये दूध उत्पादन से है। दम याद रखेगा, रट जाइए सारे सवाल को। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा ये भी आसान सा सवाल है, लेकिन काफी बार ये सवाल पूछे भी गए हैं एग्जाम में। ये बाबू हिस्ट्री के पेपर, ज्योग्राफी के पेपर और इकोनॉमिक्स के भी पेपर में पूछे गए हैं। तो इस सवाल को दम VVI लगा लीजिए और दम याद रखेगा। जिन बच्चों को याद नहीं है दम याद कर लीजिएगा। कह रहा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई ये कब हुई? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन को पढ़िए और सारे सवाल को करते चलिए मेरे से पहले, ठीक है। लास्ट में जरूर स्कोर बताइएगा, जिससे आप लोग को भी पता चल जाएगा कि मैं एग्जाम के लिए बाबू तैयार हूं। दम एग्जाम में तहलका मचा दूंगा। बताइएगा जल्दी से, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? याद रखेगा 1967 से 1968। कब? 1967 से 1968 के बीच हुई थी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। और दशक पूछेगा बाबू तो 1960 के दशक में। ये भी याद रखेगा, सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, पढ़े होंगे आप लोग अनुच्छेद को। क्या कह रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? बताइएगा, संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन जो किया गया है वह किस अनुच्छेद में किया गया है? सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बाबू, सारा एग्जाम से रिलेटेड है। तो दम अंत तक देखिएगा, एक भी सवाल को छोड़िएगा नहीं आप लोग, ठीक है। बताइएगा जल्दी से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया की जो वर्णन किया गया है ना, वह किया गया अनुच्छेद 368 में। इसमें अनुच्छेद आर्टिकल 368 में किया गया है। तो दम याद रखेगा, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर सवाल को देखिएगा, ये 8 नंबर इस सवाल बाबू पॉलिटी के पेपर में पूछे गए हैं। याद रखिएगा, एक आध दो सवाल बाबू मुद्रा से भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में आप लोग को, लेकिन ये सवाल पूछे गए हैं मुद्रा से है। क्या करें कि यूरोपीय संघ के मुद्रा का क्या नाम है? बताइएगा, यूरोप का जो मुद्रा है वह क्या है? जैसे भारत का मुद्रा क्या है बाबू? तो भारत का मुद्रा है रुपया, अमेरिका का मुद्रा है डॉलर, वैसे यूरोपीय संघ के मुद्रा का क्या नाम है? क्या है वहां का मुद्रा? तो याद रखेगा यूरो, वहां क्या चलता है? यूरो चलता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए इस सवाल को, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताइएगा, डेट वाले सवाल काफी सारे इस वीडियो में शामिल किया हूं, तो अंत तक देखिए, सारे सवाल को कीजिए। क्या करें कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? शीत युद्ध की शुरुआत जो माना जाता है ये कब से माना जाता है? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, याद है कि नहीं याद है? डेट वाले सवाल पे आप लोग जल्दी से फोकस कीजिए बाबू, बताइए जल्दी से। नहीं याद है तो इस क्लास में पूरे अंत तक रहकर सारे सवाल को देख लीजिए, क्योंकि सारा सवाल इंपॉर्टेंट इस वीडियो में शामिल किया हूं, सारा गेसिंग किया गया सवाल है। तो बताइएगा जल्दी से, शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? तो शीत युद्ध की जो शुरुआत माना जाता है ना, ये माना जाता है 1945 के बाद से। कब से? 1945 के बाद से माना जाता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइएगा आप लोग। सारा सवाल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बाबू, क्योंकि आप लोग को पता नहीं है कि एग्जाम में कौन सा सवाल पूछ देगा। आप लोग को सारे सवाल पे फोकस करना है बाबू, क्योंकि सारा सवाल आप लोग के लिए अभी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को पता नहीं है कि कौन सा सवाल और कहाँ से एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है। तो आप लोग को हर एक सवाल पे ध्यान देना होगा। तो बताइएगा, क्या करें कि किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया? बताइएगा, तो किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था कब बाबू? 1905 में हुआ था। ये भी याद रखेगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन कौन किया था? कौन वायसराय थे जो बंगाल का विभाजन किए थे? याद रखेगा, लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन किए थे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? सारा आसान सवाल है बाबू आज की इस क्लास में, देख सकते हैं आप लोग के यहाँ पे सारा सवाल याद भी होंगे। तो आप लोग रिवीजन कर लीजिए, अंत तक रहकर सारे सवाल को देख लीजिए। तो विश्व महिला दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? तो इसको भी याद रखेगा, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस, पूरे वर्ल्ड महिला दिवस जो मनाया जाता है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। और ये आसान से सवाल बाबू आप लोग के ना एग्जाम में देखने के लिए भी मिलेगा, ठीक है। दिक्कत नहीं लीजिए आप लोग, टेंशन नहीं लीजिए बाबू। जितना पढ़ाई किए हैं, अगर अच्छी तरह से बाबू आप लोग सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्लास को कर लीजिए अच्छी तरह से और करके एग्जाम में चले जाइए, ठीक है। जितना याद है उतना ही उसको अच्छी तरह से रिवीजन सिर्फ कर लीजिए आप लोग,
ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, नहीं तो जो भी याद होगा वो भी आप लोग भूल कर आ जाइएगा और गलती कर आ जाइएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं बाबू, अच्छे मार्क्स लाना है तो बस जितना याद है उतना ही आप लोग उसी पर फोकस कीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और एग्जाम में आप लोग बैठ जाइए, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, बताइएगा चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? चिपको आंदोलन का जो शुरुआत हुआ ना, वह कब शुरुआत हुआ? तो याद रखेगा 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था। कब? 1973 में हुआ था और सुंदरलाल बहुगुणे किए थे, ये भी याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जिन बच्चे का तैयारी नहीं है उनके लिए भी बाबू यहाँ पे मैं व्यवस्था कर दिया हूँ। ठीक है, आप लोग को जल्द ही बाबू 15 तारीख से पहले ही आप लोग को महामैराथन देने वाला हूँ। एक ही वीडियो में पूरा सब्जेक्ट का महामैराथन है। ठीक है, तो अगर जो भी बच्चे का तैयारी नहीं है वो अगर वो महामैराथन को अच्छे तरीके से पूरा अंत तक देख लेंगे बाबू और अच्छे तरीके से सारे सवाल को सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे, तो उनको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। जिन बच्चे का तैयारी नहीं है, और जिन बच्चे का तैयारी है वो सिर्फ वहां पे रिवीजन कर लेंगे और जो प्रश्न याद नहीं होगा उनको याद कर लेंगे, देख लेंगे अच्छे तरीके से। क्योंकि आप लोग को बता देता हूं उस महामैराथन क्लास में पूरा बुक का निचोड़ सवाल, हर एक पॉइंट, प्रीवियस ईयर प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और गेसिंग किया गया सवाल काफी सारे शामिल किया हूं उसमें। ठीक है, एक ही क्लास में हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारा बाबू सवाल उस वीडियो में शामिल है। तो आप लोग को जल्दी देने वाला हूं। जिस बच्चे का तैयारी नहीं है सिर्फ आप लोग उस क्लास को देखिए और अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा उस क्लास के देखने के बाद। ठीक है, तो आप लोग का इंतजार है बाबू, मैं जल्द ही आप लोग को देने वाला हूं महामैराथन क्लास। यहाँ पे इस सवाल का आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल है। पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग भी याद रखेगा तिलहन उत्पादन से। इससे तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। काफी सारे बच्चे हैं दलहन उत्पादन से कर देते हैं, लेकिन गलती हो जाएगा। याद रखेगा तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करा यहाँ पे 14 नंबर सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं और हर बाबू हर पेपर में ये सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? तो याद रखेगा ये 1885 में। कब? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। इस सवाल को दम याद रखेगा, एग्जाम में आप लोग को 100% देखने के लिए मिलेगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा इस सवाल को भी देख लीजिए आप लोग। 15 नंबर सवाल यहाँ पे क्या दिया गया है, कह रहा है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? पंचशील समझौता जो हुआ ये किन देशों के बीच हुआ? एक भी सवाल को आप लोग छोड़िएगा नहीं। ठीक है, अंत तक देखिए, हर एक सवाल को कीजिए, क्योंकि हर एक सवाल यहाँ पे शामिल किया हूं जो एग्जाम से रिलेटेड है और पूरे बुक का निचोड़ सवाल है, तो एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। सारे सवाल को देखिए, ये सारे सवाल आसान सा सवाल है बाबू। ठीक है, ये सारे लो लेवल का सवाल है, तो अंत तक देखिएगा और सारे सवाल को करने का कोशिश कीजिएगा। पंचशील समझौता जो हुआ था वह किन देशों के बीच हुआ था? तो याद रखेगा भारत और चीन के बीच। किसके बीच? भारत और चीन के बीच हुआ था। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा आप लोग यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं बाबू, उसमें आप लोग को संविधान पढ़ाया गया होगा। ठीक है, यहाँ पे सवाल जो करा है ये भी इंपॉर्टेंट है और आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक को उठाकर कि ये सवाल काफी बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। यहाँ पे कह रहा है सवाल ना कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? भारतीय संविधान का जो निर्माण किए थे वह कौन किए थे? भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? घुमा घुमा के सवाल बाबू आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे, दम याद रखेगा आप लोग सटीक आंसर को। तो भारतीय संविधान का निर्माण कौन किए थे? आप लोग को पता भी होगा, वह किए थे डॉक्टर अंबेडकर। कौन किए थे? डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी किए थे भारतीय संविधान का निर्माण। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा क्वेश्चन को नहीं देखे बाबू, उसको समझिए और देखिए कि ये सवाल मुझे याद है कि नहीं। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, याद है तो बहुत ही बढ़िया है, रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, आजमा लीजिए यहाँ पे कि मेरा जो है तैयारी पॉलिटिकल में वह कितना बेहतर है। बताइएगा, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो रहा वह कब से कब तक रहा? दम याद रखेगा, कब से कब तक, इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। तो ये भी आसान सा ही सवाल है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो बाबू प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्य कर रहा था ना वह रहा था 1951 से 1956। कब तक? 1951 से 1956 तक बाबू प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था भारत में। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को भी, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? सारा आसान सवाल है, बताइएगा। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष है वह कौन है? दम याद रखेगा, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ये सवाल। तो वह है प्रधानमंत्री।
कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष है वह है भारत के प्रधानमंत्री। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगले प्रश्न पे काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें यहाँ पे कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? ये भी सवाल काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आप लोग को याद भी होगा। ठीक है, याद है तो बहुत ही बढ़िया बाबू, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, सारे सवाल को रट जाइए। ठीक है, इसी लेवल के सवाल बाबू एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। बताइएगा गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिए ना, ये दिए थे राम मनोहर लोहिया। सारे बच्चों को याद भी होगा, राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिए। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया? कह रहे कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ? बताइएगा, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो हुआ ये कहाँ हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए जल्दी से। तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो हुआ ना, ये हुआ था जेनेवा में। कहाँ? जेनेवा में हुआ था, याद रखेगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे अगले सवाल को देखिएगा। ये सवाल बाबू एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, इसी लेवल के सवाल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आप लोग को एक बात और बता देता हूँ बाबू, अगर आप लोग को कभी भी लगे कि मैं किसके लिए पढ़ूं, तो आप लोग अपने पीछे पलट कर देख लीजिएगा। जो आप लोग को 2 लोग पीछे खड़े हैं, ठीक है, जो आप लोग को इंतजार कर रहे हैं बाबू, आप लोग के कामयाबी का, आप लोग का रिजल्ट का, कि मेरा बेटा अच्छा रिजल्ट लाएगा। ठीक है, कामयाबी के, सक्सेस के इंतजार कर रहे हैं। 2 आप लोग के पीछे खड़े हैं वो, तो उनके लिए पढ़िए। ठीक है, और किन्हीं के लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए जो आपको यहाँ तक पहुंचाए हैं, इस लेवल तक लाए हैं। आप लोग को कैसे भी करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं बाबू? यही मौका है, साबित कीजिए और अपने माता पिता के चेहरे पे रौनक लाइए। यही मौका है बाबू, तो अच्छे मन से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लगता होगा तो कमेंट सेक्शन में बाबू जरूर बताइएगा। जो मैं पढ़ाता हूँ बाबू, वह इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं कि नहीं रहते हैं, क्योंकि मैं सारा गेसिंग किया गया सवाल करवाता हूँ। और मैं जो पढ़ाता हूँ वो समझ में आता है कि नहीं आता है, कैसा लगता है, आप लोग अपना राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे इस सवाल को देखिएगा, इस लेवल का सवाल एग्जाम में हरगिज पूछे जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मेघालय मणिपुर त्रिपुरा कब राज्य बना? मेघालय मणिपुर त्रिपुरा जो बना था, ये कब बना था? तो तीनों को बाबू यहाँ पे याद रखेगा, कब बना था? 1972 में। कब? 1972 में बना था। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान सा सवाल है, बताइएगा जल्दी से आप लोग। कह रहे हैं कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? यहाँ पे सवाल कह रहा है कि किस देश का संविधान जो है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ऑप्शन को पढ़िए और ऑप्शन के अकॉर्डिंग सारे सवाल को करते चलिए। ठीक है, एग्जाम में भी सारे ऑप्शन को पढ़ कर नहीं कीजिएगा, वहां पे आप लोग को काफी समय मिलेगा। ठीक है, बताइए जल्दी से कि किस देश का संविधान जो है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो याद रखेगा भारत का। भारत का जो संविधान है ना, वो पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का बाबू सबसे बड़ा संविधान है। और संविधान लिखे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे इस सवाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा 23 नंबर सवाल, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, और पूछे गए सवाल को इसलिए करवाता हूँ क्योंकि रिपीट भी किए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है वह किन्हें कहा जाता है? तो ये सवाल को याद रखेगा, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे, ये सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू। ये सवाल हिस्ट्री में भी पूछे गए हैं और ज्योग्राफी में भी और पॉलिटी में भी। तो इस सवाल को हम VVI लगा लीजिए और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू और एग्जाम से रिलेटेड सवाल है, तो इसको याद रखेगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी ना, ये हुई थी कब? 1906 में। कब हुई थी? 1906 में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा 25 नंबर सवाल को, एक सवाल मैं आप लोग को देता हूं। ठीक है, इस सवाल का आंसर ना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक सवाल हर वीडियो में आप लोग को देता हूं बाबू, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग को सवाल याद है कि नहीं। और इंपॉर्टेंट सवाल देता हूं जो एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? ये सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक को पढ़िएगा अच्छे तरीके से और देखिएगा कि कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं और कहाँ कहाँ से और किस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। और ये सवाल काफी बार पूछे गए हैं, तो ये सवाल का आंसर मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग को याद है कि नहीं याद है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत में द्वितीय आम चुनाव जो हुआ ये कब हुआ? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन को पढ़िए और इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं सारे बच्चे का कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, और जिन बच्चे का बाबू अच्छा स्कोर रहा उनका मैं नाम भी बताऊंगा आप लोग को अगले महामैराथन क्लास में। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग इस सवाल का आंसर कमेंट में दे दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था?
कब जो है वह चीन जो है वह भारत में आक्रमण किया था, वो अटैक किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं और डेट वाले सवाल को एकदम याद रखेगा। तो जो चीन ने भारत पर आक्रमण किया था ना, ये 1962 में किया था। कब? 1962 में, याद रखेगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, यहाँ पे क्या करे अगला सवाल कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? बताइएगा, ग्राम कचहरी का जो प्रधान होते हैं वह कौन होते हैं? और काफी सारे बच्चे जो हैं वो मुखिया करके आ जाते हैं, ये गलती हो जाएगा बाबू। मुखिया ग्राम कचहरी का प्रधान नहीं होते हैं। प्रधान किसे बोला जाता है? जो बाबू हर समस्या में, ठीक है, हर अथी में आप लोग का एक जगह स्थापित करके उनका हल करे। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होते हैं ना, वह सरपंच होते हैं। क्या? सरपंच होते हैं। दम याद रखेगा, मुखिया नहीं होते हैं, गलती हो जाएगा। तो याद रखेगा आप लोग, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होते हैं? तो वह होते हैं बाबू कौन? तो वह होते हैं सरपंच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को बाबू यह क्लास पसंद आ रहा होगा ना, तो आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एग्जाम तक बाबू आप लोग सिर्फ इस चैनल से बने रहिए, अच्छे तरीके से जुड़े रहिए और अच्छे तरह से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट सवाल को ही करवाता हूँ, ठीक है। कोई भी फालतू सवाल नहीं करवाता हूँ, सारा बुक के सवाल करवाता हूँ कि आप लोग को एग्जाम में सवाल देखने के लिए मिले, ठीक है। हर एक सवाल पे आप लोग को ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे बताइएगा, इस सवाल का आंसर काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और शीत युद्ध से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। करे कि कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला? कौन से दो गुटों के बीच बाबू शीत युद्ध चला था? तो याद रखेगा, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। किसके बीच? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चला था। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 29 नंबर सवाल कि चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बताइएगा, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन यहाँ पे बाबू काफी सारे बच्चे भी गलती कर देते हैं। चिपको आंदोलन के जो संस्थापक थे ना, वह चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुण, ये दोनों थे, ठीक है। लेकिन बाबू यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को आंसर करना रहता है, लेकिन यहाँ पे बाबू दोनों नहीं दिए गए हैं ऑप्शन में। इसीलिए आप लोग से अनुरोध है, जब भी एग्जाम में पूछे जाए कि चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो याद रखेगा सुंदरलाल बहुगुण, ठीक है। दम सुंदरलाल बहुगुण, ये हाईलाइटेड है बाबू, लेकिन ये भी किए थे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को सारा सवाल को करना है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर सवाल को देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है और आसान सा सवाल है। सारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, और आसान सा सवाल है जो आप लोग को याद भी होंगे। बताइएगा, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग की स्थापना कब की गई? डेट वालों को दम याद रखेगा। तो नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर सवाल को देखिएगा, 31 नंबर सवाल ये इंपॉर्टेंट सवाल है और बाबू बोर्ड एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। बताइएगा जल्दी से, क्या करें यहाँ पे कि लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? बताइएगा, लाल सेना जो कहा जाता है ना, वह बाबू किस देश की सेना को कहा जाता है? एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं, तो इसको याद रखेगा। लाल सेना जो कहा जाता है ना, वह बाबू सोवियत संघ की सेना को कहा जाता है। किस सेना की? सोवियत संघ की सेना को, ठीक है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या करा, अगला सवाल करा कि किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था? क्या करा सवाल कि बाबू भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका अपना संविधान है? ये सवाल करा है, ठीक है। याद रखेगा बाबू अच्छे तरह से, क्योंकि एग्जाम में सवाल घुमा घुमा के भी पूछे जाते हैं। तो आंसर को याद रखेगा अच्छे तरह से, तो दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। तो याद रखेगा, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? बताइएगा, तो याद रखेगा भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान था? तो याद रखेगा जम्मू और कश्मीर का। किसका? जम्मू और कश्मीर का। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइएगा, पॉलिटी को आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, आप लोग को पता होगा। दम इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, याद रखेगा आप लोग। कह कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो याद रखेगा प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को बाबू भारतीय संविधान के भाग का आत्मा कहा जाता है। तो इसको याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखिएगा, आसान सा सवाल है बाबू, एग्जाम में भी पूछे गए हैं और इस लेवल के सवाल हर एक साल पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या करें यहाँ पे कि नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया? नागालैंड राज्य का निर्माण जो किया गया, ये कब किया गया? कब बना था नागालैंड राज्य?
तो याद रखिएगा कब बना था, 1963 में। कब बना था, 1963 में। इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग एक बार देख सकते हैं बाबू, ठीक है। तो नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ, कब किया गया था, तो 1963 में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे भी देखिएगा इस सवाल को, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू। कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। आप लोग के प्रथम पंचवर्षीय योजना पीछे करवाया हूँ, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि द्वितीय के पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो हुआ था ना बाबू, ये कब से कब तक हुआ था, ये सवाल यहाँ पे करा है। तो प्रथम बता दिए थे आप लोग के कब से कब तक हुआ था बाबू, तो 1951 से 1956। और दूसरा पूछेगा तो याद रखेगा 1956 से 1961 तक चला था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। याद रखेगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर सवाल को देखिएगा। 36 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि बर्लिन की दीवार प्रतीक है। बर्लिन की जो दीवार है वह किसका प्रतीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा जल्दी से। तो बर्लिन की दीवार जो है ना वह किसका प्रतीक है बाबू, तो उग्रता का। किसका, उग्रता का। हर एक सवाल को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। एग्जाम क्योंकि नजदीक आ चुका है, सारे सवाल पे आप लोग को ध्यान देना होगा। तो बर्लिन की दीवार जो है वह किसका प्रतीक है, उग्रता का प्रतीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल। ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, बताइएगा। ताशकंद समझौता जो हुआ ये किन दो देशों के बीच हुआ। इंपॉर्टेंट सवाल है, यही सारे सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आप लोग बहुत टेंशन लेते हैं बाबू कि कौन सा सवाल आएगा, किस तरह का सवाल आएगा एग्जाम में। तो क्वेश्चन बैंक को एक बार देखिए कि किस तरह के सवाल और कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, उससे आप लोग को पता चल जाएगा कि मुझे इस लेवल का सवाल पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं उसी लेवल का सवाल करवाता हूँ, सारा गेसिंग किया गया सवाल को शामिल करता हूँ बाबू। तो अंत तक मेरे सारे क्लास को देखिएगा और हर एक सवाल को करने का कोशिश कीजिएगा। तो ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता चला था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आज की इस क्लास में बाबू अपने आप को भी देखिए कि मुझे कौन सा सवाल याद है, कौन सा सवाल नहीं याद है, ठीक है। और याद करने का जरूरत है कि नहीं है, ठीक है, बताइएगा। यहाँ पे सवाल क्या करा कि अकाली दल किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है। यहाँ पे सवाल क्या करा है, अकाली दल जो है ये किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है। याद रखेगा पंजाब की। कहाँ की, पंजाब की। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल को इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या करें कि पंचशील समझौता कब हुआ। पंचशील समझौता जो हुआ ये कब हुआ, इंपॉर्टेंट सवाल है। डेट वालों को तो हम याद रखेगा आप लोग। तो पंचशील समझौता जो हुआ था ना, ये हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। कब, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था। तो इसको तो हम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलिए आप लोग, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि सीमांत गांधी नाम से किसे पुकारा गया। सीमांत गांधी के नाम से बाबू किसे पुकारा गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल बाबू हिस्ट्री के भी पेपर में पूछे गए थे, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को पता होगा कि ये सवाल जो है ये हिस्ट्री के भी पेपर में पूछे गए हैं। तो याद रखेगा सीमांत गांधी के नाम से बाबू जो पुकारा गया है ना, वह पुकारा गया खान अब्दुल गफार खां को। किनको, खान अब्दुल गफार खां को सीमांत गांधी के नाम से पुकारा गया है। तो याद रखेगा आप लोग, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल पे काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये बाबू, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, VBA सवाल है। तो इसको तुम याद रखिएगा, रट जाइएगा। और ये सवाल काफी सारे बच्चों को याद भी होता है। यहाँ पे सवाल क्या करा है ना बाबू, करा है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। बताइएगा भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी सारे बच्चों को याद भी होगा। भारतीय संविधान जो लागू हुआ था ना, ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तभी बाबू हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, ठीक है। आप लोग को जल्दी आने वाला 26 जनवरी, ठीक है, तो आप लोग मनाइएगा भी। तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, इसको तो हम याद रखेगा 26 जनवरी 1950 को। इस दिन बाबू संविधान लागू हुआ था, ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे सवाल क्या करें कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। आप लोग के पीछे ही करवाया हूं बाबू। पंचवर्षीय योजना से ना काफी सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो आप लोग को ध्यान देना होगा, ठीक है। पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई ना भारत में, ये कब हुई, कब से शुरुआत हुई थी, आप लोग को पता होगा कब से। तो ये 1951 से भारत में बाबू पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई ये कब से हुई थी, 1951 से हुई थी। दम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। घुमा घुमा के सवाल आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करें अगला सवाल कि शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है।
शीत युद्ध की समाप्ति जो माना जाता है वो किस घटना के बाद माना जाता है? बताइएगा जल्दी से। सारे सवाल को करते चलिए और देख लीजिए अपने आप को कि मेरा तैयारी कितना बेहतर है, मैं कितना पानी में हूँ, कितना पढ़ने का जरूरत है। अभी भी वक्त है बाबू, ठीक है? तो आप लोग अच्छे तरह से पढ़ाई कर लीजिए ईमानदारी से। बताइएगा यहाँ पे शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? याद रखेगा, सोवियत संघ के विघटन के बाद। किस घटना के बाद? सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध की समाप्ति का घटना माना जाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। 44 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है? हर एक सवाल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है? कि कौन सा सवाल एग्जाम में डाल देगा आप लोग को पता नहीं है। बताइएगा, नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? जल्दी से बताइए आप लोग, नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो नीली जींस की संस्कृति जो है ना बाबू, ये किस देश की संस्कृति है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। कहाँ की? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे सवाल कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वह कब से कब तक होता है? ये भी सवाल बाबू इकोनॉमिक्स के भी पेपर में पूछे गए हैं, तो इसको याद रखेगा। तो भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है ना, वह होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन हम लोग क्या मनाते हैं? तो इंग्लिश महीना से मनाते हैं बाबू 1 जनवरी और 31 दिसंबर। लेकिन बाबू भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है ना, जो पहले चलता था ना, वह 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता था हिंदी महीना से। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, करें कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? आप लोग के ये सारे सवाल याद होंगे बाबू, तो अच्छी बात है, क्योंकि ये सारे सवाल आसान लेवल का सवाल है। अगर ये सारे सवाल को आप लोग अगर सही कर पाते हैं ना, तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह के सवाल एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है? बताइएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? याद रखेगा 1952 में। कब? 1952 में हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे 47 नंबर सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल भी है। करें कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? सवाल यहाँ पे क्या करा है? हरित क्रांति का जनक जो माना जाता है वह किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए, आप लोग को पता भी होगा, ठीक है? आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को याद भी होगा ये सवाल का आंसर। तो बताइए जल्दी से, ठीक है? जो सवाल याद है कमेंट करते चलिए, अच्छे तरीके से रिवीजन करते चलिए बाबू। वक्त कम है आप लोग के पास, तो अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। यही मौका है बाबू अपने आप को साबित करने का। दम 10th से 12th में अच्छे मार्क्स लाना है आप लोग को। बताइएगा, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का जनक जो माना जाता है वह एम स्वामीनाथन को माना जाता है। किन्हें? एम स्वामीनाथन को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगले सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? डेट वाले सवाल इतना सारा इसलिए इस वीडियो में शामिल किया हूँ क्योंकि आप लोग गलती करते हैं तो डेट वाले में करते हैं, ठीक है? आप लोग अच्छे तरीके से याद नहीं करते, कंफ्यूजन हो जाता है बाबू आप लोग को, और आप लोग गलती करके आ जाते हैं। तो अच्छे से ध्यान दे लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए आप लोग, यही मौका है आप लोग के पास। बताइएगा, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो हुई ना, ये 1991 में हुई थी। कब? 1991 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा बाबू, ये भी सवाल पे देख लीजिए आप लोग, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? ये भी सवाल पूछे गए हैं, बताइएगा जल्दी से, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? सारे सवाल को करते चलिए खुद से। तो गरीबी हटाओ का नारा जो दिए थे वह इंदिरा गांधी दिए थे, आप लोग को पता है, ठीक है? इंदिरा गांधी दिए थे गरीबी हटाओ का नारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे बताइए इस 50 नंबर सवाल का आंसर। बाबू, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे सवाल करें कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? जो दूसरा विश्व युद्ध चला था ये कब से कब तक चला था? दम याद रखेगा आप लोग, एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना बाबू, ये कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 तक। कब से कब तक? 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था। और 1945 में ही बाबू नागासाकी और हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया था, ये भी याद रखेगा, ठीक है? एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप लोग को प्रथम विश्व युद्ध बता दें तो ये हुआ था बाबू कब से कब तक? 1914 से 1918 तक ये चला था प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है? तो इसको भी याद रखेगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग के बाबू क्लास करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं बताते हैं बाबू कि मैं किस तरह से आप लोग को पढ़ाता हूँ, आप लोग को पढ़ने में मजा आता है कि नहीं आता है, ठीक है? यहाँ पे सवाल क्या करा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एक सवाल पर ध्यान देना होगा आप लोग को। अच्छे मार्क्स लाना होगा तो रटना पड़ेगा, हर सवाल को याद करना पड़ेगा। तो 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? जल्दी से बताइएगा। तो याद रखेगा, नहीं याद है तो
विश्व सूत्री कार्यक्रम जो है ना, ये संबंधित है बाबू इंदिरा गांधी से। इनसे इंदिरा गांधी से संबंधित है। ये बाबू भारत के प्रधानमंत्री थे, आप लोग को पता होगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, कह रहा है कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है, बताइएगा। बजट का संबंध जो है ये किस पक्ष के साथ है, तो बजट का संबंध जो है ना ये है बाबू किसके साथ, आय और व्यय दोनों के साथ। किसके साथ, आय एवं व्यय दोनों के साथ बजट का संबंध है। तो इसको भी याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, कह रहा है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 10 दिसंबर को, ये भी याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है। ये भी सवाल बाबू हर साल पूछे जाते हैं, हिस्ट्री के पेपर में, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, ये सारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसको भी याद रखेगा आप लोग। सरदार सरोवर योजना जो है ये किस नदी पे है, तो ये किस नदी पे है बाबू, तो नर्मदा नदी पे। किस नदी पे, नर्मदा नदी पे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे सवाल की बिहार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। बिहार में जो आंदोलन हुआ था ये कब प्रारंभ हुआ था, इसको अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोग को हिंदी में भी कुछ सवाल देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ से क्या करा कि बिहार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो बिहार आंदोलन हुआ था बाबू, ये हुआ था 1974 में, जिसे छात्र आंदोलन भी कहा जाता है। हिंदी में पढ़े होंगे आप लोग, संपूर्ण क्रांति चैप्टर को पढ़े होंगे। छात्र आंदोलन करवाए थे कौन, तो जयप्रकाश नारायण करवाए थे। कब हुआ था, 1974 में। तो यही यहाँ पे सवाल कह रहा था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, कह रहा है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ, बताइएगा। पंचशील समझौता जो हुआ था ये किन दो देशों के बीच हुआ था, कौन दो देश थे बाबू जिनके बीच पंचशील समझौता हुआ था, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वह कौन से दो देश थे बाबू, तो वह भारत और चीन थे। कौन, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। और आज की इस क्लास में मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग बाबू 60 में 50 सवाल को सही कर पाते हैं कि नहीं। आज देख लेता हूं बाबू आप लोग का तैयारी कि कितना बेहतर तैयारी है, कितने बच्चे का 60 में 50 सही हो पाते हैं। वहां तो बाबू 100 सवाल रहेंगे जिसमें से आप लोग को 50 करना रहेगा, लेकिन यहाँ पे सबसे आसान से सवाल को मैं शामिल किया था। इसमें मैं देखना चाहता था सारे बच्चे का कि 60 में 50 कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो अपने ईमानदारी से जरूर स्कोर बताइएगा बाबू, यही मौका है खुद को देखने का। ठीक है, मैं इतना बढ़िया से आप लोग को समझाता हूँ, बताता हूँ कि बाबू अभी ही टाइम है आप लोग के पास, देखिए कि मेरा तैयारी कितना बेहतर है। ठीक है, तो जरूर यहाँ पे बताइएगा क्या करें कि श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है ये बाबू किससे है, तो याद रखेगा किससे, तो दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अगले प्रश्न पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि हरित क्रांति का जो लाभ हुआ था ना बाबू सबसे ज्यादा, वो किस अनाज में हुआ था। तो यहाँ पे अनाज का नाम दिया गया है ऑप्शन में, पढ़िए और सारे सवाल को कीजिए और बताइए जल्दी से। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ जो हुआ था वह किस अनाज में हुआ था, याद रखेगा गेहूं में। इसमें गेहूं में सबसे ज्यादा बाबू लाभ हुआ था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो इस सवाल पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करा कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बताइएगा जल्दी से। डेट वाले सवाल काफी सारे आप लोग के यहाँ पे मैं करवा दिया हूँ जो इंपॉर्टेंट थे और आसान से थे। बताइएगा भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया कब, याद रखेगा जनवरी 1950 में। कब किया गया था, जनवरी 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा 60 नंबर सवाल, ये हम लोग का लास्ट सवाल है। इसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग जो है वह 60 में कितने सवाल को सही किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सवाल मैं करवाया हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट थे, बुक के थे और अच्छे लेवल के थे और आसान से सवाल थे बाबू। इसमें भी अगर आप लोग 50 नहीं कर पाइएगा तो क्या कीजिएगा, क्या आप लोग पढ़ाई किए हैं। अगर ये 60 में भी 50 सही नहीं कर पाइएगा तो आप लोग क्या पढ़ाई किए हैं, क्या कर पाइएगा एग्जाम में बाबू। तो इसीलिए आप लोग को बोल रहा हूँ जितना स्कोर किए हैं आप लोग ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अभी भी वक्त है बाबू, आप लोग यहाँ पे अगर गलती करते हैं तो अभी सुधारने का मौका है। ठीक है, एग्जाम में सुधर जाएगा, इसीलिए आप लोग को बोल रहा हूँ, तो जरूर अपना स्कोर बताइएगा। यहाँ पे देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता भी होगा। कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है।
तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? याद रखेगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। एग्जाम में आप लोग को यह सवाल देखने के लिए मिलेगा, तो याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लगा। ठीक है, मैं जो पढ़ाता हूँ आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है, और मजा आता है क्लास करने में कि नहीं आता है, ये भी बताइएगा। और जल्द ही आप लोग के महामैराथन क्लास में ला रहा हूं, तो उस महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब अगले क्लास में।